नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? मज़े में है ना? मज़े में रहना चाहिए। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। कौन सी? फ्यूज। क्या? फ्यूज। फ्यूज चल रहा था आपके? क्या? फ्यूज। अब दोस्तों फ्यूज क्या होता है? फ्यूज अपन ने कल पढ़ा था। फ्यूज में बता रहा था आपको, परिपथ में बांधा जाता है, न कि कहीं अन्य। जैसे अपन बोलते हैं, बोलते क्या करते क्या है वह कि लड़ाई हो जाती है, कभी गुत्थम पचाड़, कहीं ज़्यादा बोल जाते हैं, कहीं कम बोल जाते हैं, और बोलते हैं अपन अरे कि तेरे फ्यूज बांध देंगे। अरे वो फ्यूज बांधना नहीं होता है दोस्तों, असली फ्यूज तो परिपथ में बांधा जाता है। तो फ्यूज यानी फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? सिद्धांत। क्या? सिद्धांत। फ्यूज का सिद्धांत होता है दोस्तों निम्न उच्च प्रतिरोध। क्या? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्या होता है? निम्न गलनांक। क्या होता है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक पर कार्य करता है। कार्य जो इसका सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? उसमें सिद्धांत पर। और उष्मा का जो सिद्धांत होता है वो क्या कहता है? इस प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? इस प्रतिरोध के लिए उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। क्या? उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक इस पर कार्य करता है दोस्तों ये। अगर इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा तो धारा प्रवाह आसानी से जाती रहेगी और आपका लैंप हुआ, चाहे फ्रीज हुआ, चाहे कूलर हुआ, क्या हो जाएंगे? खराब। क्या हो जाएंगे? खराब। उनको खराब होने से बचाने के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में। क्या? परिपथ के श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों फ्यूज। क्या जोड़ा जाता है? फ्यूज। परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज जल उपकरणों को जलने से बचाने के लिए। उपकरणों को जलने से बचाने के लिए कौन? फ्यूज। कौन बचाता है? फ्यूज। फ्यूज क्या होती है? एक सुरक्षा युक्ति। क्या होती है दोस्तों? सुरक्षा युक्ति। क्या होती है दोस्तों? फ्यूज क्या होती है? एक सुरक्षा युक्ति होती है दोस्तों। और फ्यूज तार। क्या? फ्यूज तार बनाया जाता है किसका? मिश्रित धातु। कौन सी? मिश्रित धातु। अब ये मिश्रित धातु होती कौन सी है दोस्तों? टिन प्लस शीशा। टिन प्लस शीशा। और इनकी अनुपात मात्रा कितनी होती है दोस्तों? इसकी अनुपात मात्रा होती है 60% और 40%। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हो क्वेश्चन है कि जो फ्यूज तार बनाया जाता है मिश्रित धातु का, उसका अनुपात होता है, अनुपात 60:40। क्या होता है? 60:40। और फ्यूज की जो क्षमता, रेटिंग क्षमता किसमें मापी जाती है दोस्तों? एम्पियर में। किसमें मापी जाती है? एम्पियर में। और एम्पियर किसकी इकाई होती है दोस्तों? विद्युत धारा की। किसकी इकाई होती है? विद्युत धारा की। अब दोस्तों ये तो बेसिक जानकारी थी। अपन पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ फ्यूज। क्या? टाइप ऑफ फ्यूज। फ्यूज होते कितने प्रकार के हैं और उनके क्या क्या नाम हैं और उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों रेगुलर क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। कंटिन्यू अपन चलेंगे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। क्या? कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। तो अपन अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्यूज। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं इनको। दोस्तों फ्यूज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के फ्यूज। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के।
पहला होता है आपका किट कैट फ्यूज। कौन सा? किट कैट फ्यूज। किट कैट फ्यूज। किट कैट फ्यूज किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग घरेलू कार्यों में। घरेलू कार्यों में किट कैट फ्यूज का उपयोग किया जाता है दोस्तों घरेलू कार्यों में। और इसकी रेटिंग क्षमता क्या? इसकी रेटिंग क्षमता होती है 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर क्षमता। कितनी होती है क्षमता? सॉरी 30। किट कैट फ्यूज चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? चीनी मिट्टी का। और इसकी आकृति दोस्तों ऐसी होती है, इस तरीके से होता है ये। इनके मध्य आप तार बांधते हैं। ये सप्लाई पॉइंट होता है। क्या होता है? सप्लाई पॉइंट। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? इसको किट कैट को घुसा दिया जाता है। क्या घुसा दिया जाता है? जिससे क्या होता है? एक संयोजक बिंदु आपस में हो जाते हैं और धारा प्रवाह हो जाती है। अगर इसका गलनांक क्या होगा? गलनांक क्या होगा? उच्च। क्या होगा? उच्च। तो ये तार पिघलेगा नहीं दोस्तों। इसका हमेशा गलनांक होता है निम्न। क्या होता है? निम्न। ज़्यादा मान की धारा प्रवाह होने पर ये क्या हो जाता है? तुरंत ही उष्मा पाकर क्या हो जाता है? गल जाता है। परिपथ क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, जिससे आपके उपकरण जलने से बचाता है। क्या बचाता है? तो यानी कि किट कैट फ्यूज हो गया आपका। इसके बाद में आता आपका कार्ट्रिज फ्यूज। क्या? कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण व वाहनों में। कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में व वाहनों में। और इसकी क्षमता होती है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर। क्षमता 2 से 60 एम्पियर कितनी होती है? 2 एम्पियर से 60 एम्पियर। ये किस प्रकार का? प्राय डी प्रकार के फ्यूज भी बोलते हैं इनको। कार्ट्रिज फ्यूज का अन्य नाम है डी प्रकार का फ्यूज। क्या? डी प्रकार का फ्यूज। और इसकी जो संरचना होती है दोस्तों एक बंद नली में होती है। कांच की एक बंद नली के अंदर इस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों ये कैसा होता है? कार्ट्रिज फ्यूज होता है। इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंदर और वाहनों में। और इसकी क्षमता रेटिंग होती है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर। जो आपका तीसरा फ्यूज आता है HRC फ्यूज। क्या? HRC फ्यूज। HRC फ्यूज इसका उपयोग किया जाता है विद्युत वितरण केंद्रों पर। HRC फ्यूज का उपयोग विद्युत वितरण केंद्र पर। कहाँ पर?
विद्युत वितरण केंद्र पर HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इस फ्यूज के अंदर जो प्रयुक्त तार चांदी का होता है, किसका होता है? चांदी का। किसका होता है? चांदी का होता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किट-कैट फ्यूज, दूसरा होता है कार्टिज फ्यूज और तीसरा होता है दोस्तों HRC फ्यूज। अरे आज बांधना सीख गए फ्यूज क्या होते हैं? फ्यूज। फ्यूज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, किट-कैट, कार्टिज और HRC। किट-कैट फ्यूज का उपयोग किया जाता है दोस्तों घरेलू उपकरणों में, और कार्टिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है वाहनों में और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। दोस्तों तीसरा होता है आपका HRC फ्यूज, और HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है विद्युत वितरण केंद्रों के अंदर। HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है और इसके अंदर प्रयुक्त होने वाला तार, क्या प्रयुक्त होने वाला तार चांदी का बनाया जाता है दोस्तों। किसका? चांदी का बनाया जाता है। और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल लाएंगे अपन नया टॉपिक बिल्कुल। धन्यवाद।